नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सेकंड फेज़ के बाद जब सिमुलेटेड रैंक आई है तो उसने बहुत से स्टूडेंट्स की रातों की नींद उड़ा दी है। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर मौजूद हैं DU के एक सीनियर इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी इनका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है और आज ये अपने कुछ भावी जूनियर से सिमुलेटेड रैंक को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। हमारी इनसे मुलाकात आज दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई और आइए जानते हैं क्या बताना चाहते हैं ये। सर्वप्रथम मैं मुनमुन सर को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं, जिन्होंने आने का सपना देखा है, आप उनकी जो प्रॉब्लम्स है आप उनको सॉल्व करने के लिए या उसके लिए आप जितने भी तरह की वीडियोस बना रहे हो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसी कड़ी में मैं जो सिमुलेटेड रैंक हाल फिलहाल में आई है, जिस वजह से बच्चे डिप्रेस्ड है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, मैं उनका ये एंजाइटी फील दूर करना चाहता हूँ, ये समझा के कि ये जो सिमुलेटेड रैंक है इससे आपके एडमिशन्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ इतना पता चलता है कि आपकी जो सिमुलेटेड रैंक आती है, आप बस इससे अपनी थोड़ी प्रेफरेंस ऊपर नीचे करते हो, क्योंकि जो DU का एल्गोरिदम जिस हिसाब से काम करता है, बस ये इसी में हेल्प करता है। अच्छा, आपने जैसे अभी हमसे बातचीत में बताया है कि जो इस बार जो रैंक आई है वो केवल कॉमन आई है, इसके पहले ऐसे नहीं आती जी। इस बार जो DU की सिमुलेटेड रैंक है वो इस हिसाब से है कि जैसे आपने 10 कोर्स अगर आपने डाले हैं, 10 को भले आपने कॉम्बिनेशंस कितने डाले, प्रेफरेंस आपने अगर 100, 150, 200 डाली है, अगर आपने कोर्स अगर 10 चुने तो उस 10 कोर्स की रैंक आ रही है। लेकिन हमारे समय पे क्या था कि जैसे हमने 100 प्रेफरेंस डाली है तो 100 प्रेफरेंस की हर जो हमने कॉलेज वाइज रैंक मतलब कॉलेज वाइज कोर्स चुना था उसके आगे उसकी अलग से रैंक आती थी। लाइक अगर हमने इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री की जिसने अगर इस बार कॉम्बिनेशन चूज़ किया है तो एक रैंक दिखा रही है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। अगर हमने हंसराज में सिमुलेटेड रैंक जो है इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री की अलग से दिखाती थी, अगर इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन अगर किसी अदर कॉलेजेस में है तो उसकी रैंक अलग से दिखाती थी। इसलिए बच्चों को टेंशन लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन टेंशन हो क्यों रही है? टेंशन हो इसलिए रही है क्योंकि सिमुलेटेड रैंक एक ही आ गई है और इसमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल क्या था कि कोर्स वाइज कॉलेज वाइज रैंक थी। एक सिमुलेटेड रैंक तो एक कॉमन रैंक तो थी ही थी और कैटेगरी रैंक थी। तो इस बार क्या हुआ है कि कैटेगरी में जो अलग कैटेगरीज में आते हैं, जो UR से नहीं आते, उनका क्या है कि स्कोर थोड़ा सा कम है, तो वो क्या है इसमें आ गए कॉमन रैंक देख के आ गए कि उनका एडमिशन भी कॉमन रैंक से ही देखा जाएगा। पर ऐसा नहीं है। आपकी कैटेगरी रैंक अगर शो नहीं कर रही है तो शायद शो हो जाएगी, और नहीं हो रही तो इससे आपके एडमिशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर एडमिशन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये जो रैंक है ये डरा क्यों रही है? जी, ये अगर सच बताऊं तो कुछ यूट्यूबर्स की वजह से, मतलब जो यूट्यूबर्स हैं या जो DU विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो क्या हुआ कि इन्होंने थोड़ा हाइप क्रिएट कर रखा है कि सिमुलेटेड रैंक से कुछ होगा। ये एस्टिमेटेड सिमुलेटेड रैंक जो है, एस्टिमेटेड सिमुलेटेड सिमुलेटेड आपसे पूछा क्योंकि आप भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में पढ़ रहे हो। जी जी। सपना बच्चों का नॉर्थ कैंपस ही ज़्यादा होता है जी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो जो कंपटीशन है वो गिनती के 10-12 कॉलेजेस के लिए ज़्यादा है। जी 10-12 नॉर्थ कैंपस में अगर देखा जाए, वैसे तो जो मेन नॉर्थ कैंपस क्लस्टर है, अगर उसमें आप देखा जाए तो 8-9 ही UG के कॉलेजेस आते हैं, 9 UG के कॉलेजेस आते हैं। IPCW जो है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेंस, वो थोड़ा सा नॉर्थ कैंपस से दूर है। मेन जो कॉलेजेस है वो है हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, सेंट स्टीफेंस, DRC, SRCC, मिरांडा हाउस एंड SGDP खालसा। ये 9 कॉलेजेस जो हैं UG के, ये मेन कैंपस में नॉर्थ कैंपस के। इसलिए बच्चे भ्रमित भी ना हो, क्योंकि यही 9 कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस के। क्योंकि कई बार होता है लोग लक्ष्मीबाई को, सत्यवती को नॉर्थ कैंपस से जोड़ देते हैं, बट वो नॉर्थ कैंपस का नहीं है। इसी वजह से कई बार क्या होता है कि लोग भ्रमित होकर ये कोर्सेज आगे डाल लाइक नॉर्थ कैंपस को आगे डाल देते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना कि उनको अगर वो कोई बहुत अच्छा साउथ कैंपस का कॉलेज डिजर्व भी करते होंगे तो सत्यवती में चले जाते हैं, लक्ष्मीबाई में चले जाते हैं, तो फिर वो रिग्रेट करते हैं। इस रैंक के आधार पर भी कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि जी आपको मिल जाएगा ये कैंपस, मिल जाएगा वो कैंपस, कर सकते हैं? जी, अगर सच बताऊं तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा हूं रामजस से, मेरा 602 स्कोर था। मेरी रैंक थी रामजस में मेरी रैंक थी लगभग 1000 के आसपास थी, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी रैंक क्या आई है। और कोई अगर आपको यूट्यूबर ऐसा कह रहा है कि आपकी 2500 रैंक है तो आप नॉर्थ कैंपस में हैं, 4000 रैंक है तो आप इसमें हैं, इसमें क्योंकि अगर DU में एडमिशन्स के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए आपकी कैटेगरी क्या है, आपका स्कोर क्या है, आपका कोटा क्या है, बहुत सी चीज़ें मैटर्स करती है, आपका प्रेफरेंस क्या है।
और आपने लाइक 12th के मार्क्स उतने कंसिडर नहीं किए जाते, पर जब ये आपको खुद नहीं पता चलेगा, लेकिन जब टाई अप हो जाता है दो लोगों के बीच में, टाई ब्रेकर हो जाता है, तो इस वजह से क्या होता है कि तब जाके हाँ ये होता है, लेकिन ये आपको नहीं पता चलेगा। इसके लिए थोड़ा सा 12th में भी अगर आपके अच्छे स्कोर हैं तो चांसेस बन सकते हैं, लेकिन CVT मेन है। कि आपका जो स्कोर था वो 600 प्लस था। 602 स्कोर था। अच्छा ठीक है, अपना 600 प्लस हो गया तो जी। किस एलोकेशन में आपको कॉलेज मिला? जी, फर्स्ट राउंड में रामजस अलॉट हो गया था। फर्स्ट में ही मिल गया? जी। तो आप नहीं डरे थे सिमुलेटेड से? जी नहीं डरे थे, हमें पता था कि मेरा पहले से ही माइंडसेट क्लियर था कि मुझे नॉर्थ कैंपस चाहिए था। इसके लिए मुझे जो भी कोर्स मिला मैंने कॉलेज प्रेफर किया, कोर्स नहीं। तो सिमुलेटेड रैंक देखकर आपने जो अपनी प्रेफरेंसेस है वो रीऑर्डर करी कि नहीं करी? नहीं करी थी, क्योंकि जो मुझे जो कोर्स चाहिए था, लाइक मुझे BA प्रोग्राम चाहिए था इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉम्बिनेशन थे टॉप कॉलेजेस के, वो कॉम्बिनेशन मैंने रखे थे, उसके नीचे सारे थे। पर जो सिमुलेटेड रैंक आई थी उससे मुझे कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हिंदी ऑनर्स में आप अपनी चॉइस से आए या फिर कोई और कोर्स ज़्यादा चॉइस से आपका? जी अगर ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कोर्स की बात करी जाए तो ड्रीम कोर्स तो मेरा BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री था, पर मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा हूँ रामजस से। और ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉर्थ कैंपस ही मैंने प्रीफर किया था, कॉलेजेस प्रीफर किए थे एक्सपोजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा, यानी आपने जो है कोर्स के ऊपर कॉलेज को प्रेफरेंस दी? जी। तो क्या मतलब ये बड़ा डायलेमा है, कोर्स को प्रेफरेंस दें कि कॉलेज को दें? बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं कोर्स को दें और कुछ लोग कहते हैं कॉलेज को दें। जी, अगर में क्या महसूस किया आप? जी, यही महसूस किया कि कॉलेज को ही प्रीफर करना चाहिए मैक्सिमम केसेस में। देखिए, आप ये बताइए, आप एक ऑफ कैंपस के कॉलेज से हाई प्रीफर्ड कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप पोल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं किसी ऑफ कैंपस का कॉलेज फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, आपका कॉलेज अगर कहीं दूर है और आप कहीं फ्लैट लेके रह रहे हो, तो आपको क्या एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आप सिर्फ कोर्स जाओगे, पढ़ोगे, आ जाओगे। अगर आप नॉर्थ कैंपस में रह रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, लाइक यहाँ मुखर्जी नगर पास में ही है, यहाँ पे आपको UPSC के एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे, SSC के एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे। जब आप बातचीत करोगे एस्पिरेंट्स के साथ जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, और आप टॉप नॉच कॉलेजेस के बच्चों के साथ जब आप बातें करेंगे, तब आपको पता चलेगा ना कि आपको करना क्या है। ये क्या होता है, नॉर्थ कैंपस में आके आप फिज़िकली मेंटली प्रिपेयर होते हो, सिर्फ पढ़ाई से ही कुछ नहीं होता है। तो शायद नॉर्थ कैंपस का चार्म इसीलिए है? जी, इसीलिए चार्म है, क्योंकि जो UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं या जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं, वो उन्हें नॉर्थ कैंपस ही प्रीफर करना चाहिए, चाहे आपको कोई भी कोर्स मिल रहा हो। और स्पेशली मैं जनरल कैटेगरी को तो यही कहना चाहूँगा कि आप कोर्स को ज़्यादा प्रीफर ना करें, कॉलेज को प्रीफर करें, क्योंकि यहाँ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि मतलब ओवर हाइप नॉर्थ कैंपस है, नहीं, ओवर हाइप नहीं है। ये आप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर है कि वो कलेक्ट क्या करना चाहता है। चीज़ें तो बहुत है नॉर्थ कैंपस में कलेक्ट करने को। अच्छा, आपको यहाँ हॉस्टल मिला या फिर PG में रहते हैं? जी, मैं PG में रहता हूँ, विजयनगर में। और लगभग कितना खर्च आ जाता है PG में रहने का? लाइट बिल इंक्लूड करके 9,500। 9,500? जी। तो आप कमोबेश यही रेट इस बार भी रहेगा या इसमें कुछ बढ़ गया है? नहीं, अगर PGs की बात करी जाए तो रेंट इसी के आसपास रहेगा। फ्लैट्स की कीमत क्या बढ़ गई है, लाइक अगर आपको नॉर्थ कैंपस में 1 BHK फ्लैट चाहिए तो 20,000 से नीचे आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो है वो सिमुलेटेड रैंक पे फिर से वापस आते हैं। अब कुछ घंटे बचे हुए हैं, जाहिर बात है विंडो बंद हो जाएगी, तो क्या एडवाइस करेंगे आप अपने भावी जूनियर्स को? तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप सिमुलेटेड रैंक देख के आप टेंशन में मत आइए। आपने जैसे प्रीफर किया था, कोर्स प्रीफर किया था या कॉलेज प्रीफर किया था, ये आप पर निर्भर है। आप उसी हिसाब से रहिए, आपने जैसे प्रेफरेंस बनाई थी, आपको डरने की इससे कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझ लेने के लिए। जी सर।